ओके जी, तो हमारा टॉपिक है ऑप्टिक डिस्क एडिमा। ठीक है, देखें हमने जो ऑप्टिक नर्व की बात की थी तो आपको मैंने समझाया था कि ऑप्टिक नर्व के कुछ पार्ट्स होते हैं और कैसी ये नर्व होती है, सेकंड इंट्राक्रैनियल नर्व है ये। और अब इसकी जो है इसकी एडिमा की बात करते हैं, ऑप्टिक डिस्क एडिमा। ठीक है, तो देखें जी, ऑप्टिक डिस्क एडिमा में आपको मिल रहा होता है जी, पहली चीज़ डेफिनेशन देखेंगे हम कि डेफिनेशन क्या है, टाइप्स कौन सी हैं इसकी, ठीक है, और इसकी इटियोलॉजी क्या है। ठीक है, तीन चीज़ें हम देखेंगे ऑप्टिक डिस्क एडिमा की। ठीक है, ऑप्टिक डिस्क एडिमा स्वलन डिस्क को ज़ाहिर कर रहा होता है, ठीक है, या चौक्ड डिस्क को ज़ाहिर कर रहा होता है। ये जनरल टर्म्स हैं जो ऑप्टिक डिस्क एडिमा की सूरत में हम बयान करते हैं। ठीक है, और इसकी टाइप्स हैं पैसिव डिस्क एडिमा और एक्टिव डिस्क एडिमा। जब देखें एडिमा हो रहा है पैसिवली तो इसका मतलब है कि नॉन इन्फ्लेमेटरी डिस्क डिजीज़ है। ठीक है, यानी एडिमा तो हो रहा है लेकिन इन्फ्लेमेशन नहीं है कोई ऑप्टिक नर्व के अंदर। ठीक है ना, और ये किसी पैसिव काज की वजह से हो रहा है, यानी किसी और काज की वजह से। परफ्यूजन प्रेशर बढ़ा हुआ हो सकता है लेवल ऑफ लेमिना क्रिब्रोजा के लेवल पर, तो उसकी वजह से ऑप्टिक डिस्क एडिमा ज़ाहिर हो सकता है। ठीक है, डिस्क पे। और एक्टिव फॉर्म जो है उसमें ऑप्टिक नर्व जो है उसके हेड की इन्फ्लेमेशन ज़रूर हुई होती है। ठीक है, इसको हम पेपिलाइटिस भी कहते हैं। ठीक हो गया, पैसिव फॉर्म और एक्टिव फॉर्म का आपको पता लग गया कि पैसिव फॉर्म में इन्फ्लेमेशन कोई नहीं होती, नॉन इन्फ्लेमेटरी एडिमा होता है, और एक्टिव फॉर्म में इन्फ्लेमेशन हो रही होती है और इसको पेपिलाइटिस भी कहते हैं। ठीक है ना, इटियोलॉजी क्या है, इटियोलॉजी में ओक्यूलर काज भी हो सकती है, ज़ाहिर पोर्शन इसके जो हैं ओक्यूलर काज हो सकती है, ऑर्बिटल काज हो सकती है और सिस्टेमिक काज हो सकती है, सूडो डिस्क एडिमा भी हो सकता है। ठीक है, पहली चीज़ हम देख लेते हैं जो मेन चीज़ें टाइप्स मैंने बता दिया आपको, एक्टिव पैसिव। ठीक है, पैसिव एक्टिव, इन्फ्लेमेशन नहीं है, इसमें इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, और इटियोलॉजी की बात करें तो ओक्यूलर काजेज़ में, ओक्यूलर काजेज़ में क्या मिलेगा आपको, यूवियाइटिस हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ हो सकती है रेटिनल वेन की ओक्लूजन, रेटिनल वेन की ओक्लूजन। तीसरी चीज़ हो सकती है सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन के बाद ईल्स डिजीज़, ईल्स डिजीज़। ठीक है, चौथी चीज़ हो सकती है जी एक्यूट एंगल क्लाउर ग्लाउकोमा, एंगल क्लोजर हो गया, ग्लाउकोमा हो गया। ठीक है, हाइपोटोनी हो सकती है। ठीक है, हाइपोटोनी। ऑर्बिटल काजेज में क्या मिलेगा आपको, इधर लिख लेते हैं ऑर्बिटल काजेज। ऑर्बिटल काजेज में ग्लायोमा हो सकते हैं, मोस्टली इधर ट्यूमर्स मिलेंगे आपको। ठीक है, ग्लायोमा, मेनिंजियोमा। ठीक है, तीसरी चीज़ मिल सकती है थायराइड ऑप्थाल्मोपैथी, थायराइड आई डिजीज़ जिसको कहते हैं। ठीक है, थायराइड ऑप्थाल्मोपैथी। चौथी चीज़ आपको मिल सकती है कोई और ट्यूमर। ठीक है, ये ऑर्बिटल काजेज हो गई। सिस्टेमिक काजेज की बात करें अगर तो वो हो सकती हैं जी आइडियोपैथिक, यानी जिसकी कोई पता नहीं है। सिस्टेमिक काजेज अक्सर आइडियोपैथिक ही होती हैं, आपको भी पता है, और इधर भी वही बात है। आइडियोपैथिक में मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होगी। यहाँ पे अब जगह नहीं बची तो हाँ, तो हम बात कर रहे थे सिस्टेमिक काजेज़ की, मल्टीपल स्क्लेरोसिस मोस्ट कॉमनली। ठीक है, उसके अलावा इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन में वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, स्पायरोकीटल भी हो सकता है। ठीक है, इन्फेक्शन। ओक्यूलर प्रेशर भी एलिवेट हो सकता है, उस सूरत में शायद मिल जाए एडिमा, अगर मैस लेजन कहीं हुई है सिस्टेमिकली। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ेगा और इसको कहते हैं हम सूडो ट्यूमर सीरिब्राई। क्या कहते हैं हम, सूडो ट्यूमर सीरिब्राई। ऑटोइम्यून कॉज हो सकती है, यानी जॉइंट सेल आर्थराइटिस, जॉइंट सेल आर्थराइटिस ऑटोइम्यून कॉज है ना ये।
सिस्टेमिक ल्यूपस यानी SLE, जो मेन सिस्टेमिक डिजीज़ है ना एसोसिएटेड, वो आपने लिख लेनी है। मेटास्टेसिस ल्यूकीमिया की वजह से हो सकता है यहाँ पे, और वास्कुलर काज हो सकती है सिस्टेमिक मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, ठीक है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। सूडोडिस्क एडीमा का मतलब ये है कि ड्रूजन फॉर्मेशन आपको मिलेगी, यानी येलो वाइट स्पॉट्स और हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है। इसका मतलब है कि येलो वाइट स्पॉट्स बने हुए, पिगमेंटेशन हुई हुई है, और हाइपरमेट्रोपिया मिलेगा आपको, ठीक है। ये काजेस हैं ऑप्टिक डिस्क के एडीमा की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्टिक न्यूराइटिस, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।